बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कौमी असम्बली का इजलास क्या हुआ? अदम एतमाद की तहरीक को किस तरह नल एंड वॉइड किया गया और इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब था जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान को यह तजवीज दी कि असम्बली तोड़ दी जाए। असम्बलियां तोड़ दी गई। दूसरी तरफ सिचुएशन बिल्कुल हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अपोजिशन की तमाम क़यादत, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, उन सब ने इमरान खान को गद्दारी के मुकदमे के सामने के हवाले से वार्निंग दे दी है कि इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली गद्दारी आर्टिकल 6 के तहत बाकायदा तौर पर वो मुलविस हुए हैं और उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फौज ने अपना एक स्टांस दिया, वो तो मैंने आपको बताया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारे का सारा ये फैसला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूं। तो मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस वक्त अपनी पटिशन तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नूर और पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं उन्होंने मिलकर अपनी पटिशन तैयार की है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने सबसे पहले सीनियर जजेस को अपने घर पर बुलाया। अपने घर पर बुलाकर उन्होंने मुशावरत की है और गालिब इम्कान यह है कि ये अज खुद नोटिस के जुमरे में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के कि आज क्या किया गया इकदाम कितना आईनी है या कितना गैर आईनी है। क्या तरीके अदम एतमाद को इस तरह गैर कानूनी कहकर आज के इजलास के साथ खत्म की जा सकती है या नहीं की जा सकती। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है। दूसरी खबर आपको दे दूं, उस इजलास के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम अदालती अमला को एमरजेंसी तौर पर न सिर्फ दरवाजे खुलवाए गए हैं बल्कि एमरजेंसी तौर पर अदालत के अंदर तलब भी कर लिया गया है। सो आज ही इस मुकदमे की कोई हेयरिंग हो सकती है और यह भी कभी इम्कान है कि फुल कोर्ट बेंच बैठे और फुल कोर्ट बेंच ही इसका आज ही फैसला कर देगा कि आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह हुकूमत का जो कदम है यह आईनी है या नहीं है। लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से पटिशन तैयार कर ली गई है और इस सतह मुख्तलिफ माहिर कानून जो अब तक कह रहे हैं, बेशतर का यह कहना है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से यह वाला जो कदम है ये गैर आईनी है और अदालत मुदाखलत करके असम्बलियाँ तोड़ने की इस कोशिश को गैर आईनी करार दे सकती है, मुदाखलत कर सकती है। और साथ साथ जो पटिशन है उसके अंदर यह कहा गया है कि सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को फरीक बनाते हुए कि इनका यह इक़दाम सदर पाकिस्तान का असम्बलियाँ तोड़ने का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस तजवीज़ को देने का और स्पीकर कौमी असम्बली का आज के इजलास को मुलतवी करने का, यह तमाम का तमाम इक़दाम गैर आईनी है। अच्छा, अपोजिशन की इख्तियार करदा पटिशन के कुछ दीगर मुहरकात भी हैं, वो भी तमाम आपको बताने, लेकिन बहरहाल पूरी अपोजिशन एक तरफ हो चुकी है। इमरान खान साहब अब तक इतना आधी जीत पर कामयाब नजर आ रहे हैं कि ना वो खेल रहे हैं और ना ही वो किसी को खेलने दे रहे हैं जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ अभी मैं आर्मी की तरफ आता हूं कि आर्मी ने क्या स्टांस दिया है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का एक आईनी इजलास जारी है जी। अयाज सादिक साहब उसके स्पीकर हैं जी और अपोजिशन का इजलास है और उसमें गवर्नमेंट का कोई रुकन मौजूद नहीं है। जब ये इजलास ख़त्म हो गया तो उन्होंने अपना इजलास पेश किया, तहरीक अदम एतमाद उधर पेश की। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद वो तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है अकॉर्डिंग टू अपोजिशन रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके वोट और उनके कैंडिडेट के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर कामयाब है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे अकॉर्डिंग टू अपोजिशन जी। इसी इजलास से खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, इसी इजलास से खिताब किया हुकूमत की गैर मौजूदगी में जी। स्पीकर भी ऑन नहीं थे, जारी बात है। अभी इस वक्त असम्बली का हमला तो मौजूदा हुकूमत के साथ चलेगा ना, अपोजिशन के साथ तो नहीं चलेगा, तो किसी की आवाज़ तो नहीं आ रही थी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी इजलास से खिताब किया। उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को जो है वो जब इंटरव्यू दिया गया या सवाल किए गए या बीपर्स दिया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जियो न्यूज़ को ये बीपर देते हुए कह रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता कि अदालत इस सारे अमल को गैर आइनी करार ना दे। हुकूमत ने शब खून मारा है, आइन को वायलेट किया है, आइन को मस्क किया है और इस सिलसिले में हमारी जो टीम है उसकी पूरी मुशावरत के बाद पटिशन तैयार हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में आज ही ये पटिशन पेश की जाएगी। और इस सिलसिले में कभी इम्कान अपोजिशन ये जाहिर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एमरजेंसी बेस पर, एमरजेंसी संडे के दिन जब मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को मैं कह रहा हूँ कि जब वो पहुंच चुके हैं तो उसको एज आ एमरजेंसी ही लिया जाएगा। पटिशन में यह क्या वज़ीर आज़म के सदर को असम्बलियाँ तोड़ने की जो एडवाइस है उसको ख़त्म किया जाए। एक नुकता ये है
जी हाँ, अपोजिशन की इस पिटीशन के अंदर है कि वजीर आजम की असम्बली को ही नल एंड वॉइड किया जाए, इसको गैर कानूनी करार दिया जाए। स्पीकर को हिदायत की जाए कि आज ही इजलास बुलाया जाए और अदम एतमाद पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। वजीर आजम को रोका जाए कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अदम एतमाद पर वोटिंग पर असर पड़े। ये 3 पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको दिए जी, तो मेरे सामने कुछ स्क्रीन्स भी चल रही हैं तो मैं उससे भी आपको देख के बता रहा हूं। पिटीशन में सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को फरीक बनाया गया है। ये वो है जो अपोजिशन अपना कानूनी रास्ता और उसकी जो पिटीशन है उसके मुदरजात ये अहम तरीन पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहले सदर को रोका जाए, स्पीकर को रोका जाए और वज़ीर आज़म को रोका जाए गैर आईनी इक़दाम के हवाले से। आज ही इस इजलास को दोबारा तलब किया जाए, मुत्तहदा अपोजिशन की इस मुश्तरका पिटीशन के अंदर कहा गया है, और आज ही अदालत इस तमाम के तमाम मामले को समेट दे ताकि ये जो अब असम्बलियाँ तहलील की गई हैं ये भी वाला फैसला भी वापस हो जाए। जो इस असम्बलियाँ का तहलील करने के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक तजवीज़ दी है वो भी हो जाए, और आज का इजलास जो है गैर मुइना मुद्दत के लिए, तमाम के तमाम चीज़ें एक साथ एक ही फैसले में एक ही इजलास में हो जाए। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फुल कोर्ट बेंच इसका फैसला कर सकता है। दूसरी तरफ जी DGISPR जी जनरल बाबर से इस सिलसिले में सवाल किया जी एक मीडिया चैनल ने जी, और उन्होंने कहा कि क्या आप इस तमाम एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। कल रात को प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस्तीफ़ों के हवाले से, सुबह के असम्बली के इस इजलास के हवाले से, असम्बली का इजलास में फवाद चौधरी के हवाले से, फवाद चौधरी वज़ीर कानून के उस बयान के बाद स्पीकर की जानिब से उस रूलिंग के हवाले से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की उस तजवीज़ के हवाले से कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, क्या आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? तो दिस सेट, ये जनरल बाबर सेट, एब्सोल्युटली नॉट। ये फौज का इस तमाम एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फौज बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर खड़ा है और फौज का हुकूमत के इन तमाम फैसलों के हवाले से किसी किस्म की कोई पुष्पनाई फौज को हासिल नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत अपनी सियासी जंग लड़ रही है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह की भी जो कोशिशें करें वो करें। इदारा बहैसियत फौज इसका इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो वही बात आ गई कि इदारों ने अपनी तरफ से एक क्लीन चिट यानी अपना आप को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, और फिर एक दूसरा बड़ा इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसला चला गया जी, चाहे इसके के मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन, जब मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ उसमें ये कह रहे हैं कि असम्बली की जो हेयरिंग है ना, असम्बली की जो रूलिंग है उसको किसी लिहाज से भी कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामान एक सुप्रीम अदारा है जी, उसकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन कुछ बहस पे देखा भी, मामलात में देखा भी गया कि चैलेंज किया भी गया है। लेकिन बहरहाल हुकूमत के लिए सब ठीक है नहीं है, और अपोजिशन का थोड़ा मुंह का टेस्ट ज़रूर ख़राब हुआ जी। गवर्नर पंजाब जी हैं गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी बिल्कुल एक दूसरी लाइन पकड़ ली है जी। उन्हें कहा मैं 3.5 साल तक, 4 साल तक मैं मुसलसल हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम को होल्ड करता रहा। मैंने देखा कि पंजाब में किस तरह करप्शन होती रही, मैंने देखा कि किस तरह एक गैर PTI शख्स को वज़ीर आला बनाया गया जी, सरदार उस्मान बुज़दार की शक्ल में। लेकिन मुसलसल मैंने मेरे साथ जो 2 दिन पहले जो हुआ, 22 तारीख 2 दिन पहले जो हुआ, और मुझे कहा गया कि मैं बाकायदा तौर पर इजलास तलब कर लूँगा। इजलास तलब करने के बाद मुझे परवेज़ खटक ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं उधर बुलंद आवाज़ में बोला, मैंने कहा मैं मेंबर बरतानिया का रह चुका हूँ, मैंने कभी भी ऐसा गैर आइनी कदम नहीं किया, मुझसे भी गैर आइनी कदम ना उठवाएं। खैर PTI का इस सिलसिले में उनके ऊपर जो कहते हैं ना FIR कुछ और है कि वो हमजा शहबाज के लिए काम कर रहे थे, या वो खैर जो भी है ये फैसला होना अभी बाकी है। बहर उन्होंने ये भी धमकी दी है कि मेरे सीने में ऐसे कई राज हैं जो मैं तमाम के तमाम फाश कर सकता हूँ अगर मेरे साथ किसी ने गालिम गलोच की। मौजूदा निज़ाम में मैं सब ये कहूँगा, PTI वाले मेरे दोस्त हैं, मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। बड़े दिल गिरफ्तार, बड़े जज्बाती अंदाज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अभी एक के बाद एक चीज़ें अभी ओपन होनी है, होना बाकी है। ये तय है कि अगर कौमी असम्बली टूट चुकी है, ये अगर काबीना तहलील हो चुकी है, तो सूबों की असम्बलियाँ भी तहलील होनी ही होनी है। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं इस तमाम सिचुएशन का ज़िम्मेदार जो पंजाब में आज
अदम एतमाद कह लें या वजारत आला के लिए परवेज़ इलाही साहब के लिए आज वोटिंग होनी थी या हमजा शहबाज के लिए होनी थी, उन्हें कहा इसका जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर नून लीग है। चाहे इसके कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटी अभी तक सामने आई कि रात में कुछ ऐसी मनूवरिंग हुई है कि मुकाबला बहुत सख्त है, बल्कि सख्त से ज़्यादा यह था कि हमजा शहबाज की तरफ टिल्ट वजारत आला की पोजीशन बहुत ज़्यादा जा रही थी। बहरहाल हुकूमत की इस वक्त जो अपोजिशन की जो टीम है वो इस वक्त पहुँच चुकी है असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ वो अपना इस केस को भरपूर तरीके से फाइट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का इजलास आज ही होने का, क्योंकि एक बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन बन चुकी है कि शुक्र है पब्लिक के हाथ से ये निकल गया, ये अदारा के हाथ में गया है। इदारा जो भी फैसला करे तो पाकिस्तान के ना सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बहुत कबूल होगा, और बल्कि तमाम दीगर इदारों को भी बहुत कबूल होगा। तो बहरहाल हमारी स्टार्ट की पिछले 8-10 दिन की ये प्रेडिक्शन के बिल आखिर ये फैसला जो है ये इदारों के हाथ में आने जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये इदारे फैसला क्या करते हैं। वेट एंड वॉच है, हर थोड़ी देर बाद पोजीशन बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये अपडेट्स थी। जिस तरह मजीद खबरें आएंगी मैं आपको बताऊंगा। पटिशन फारूक इस्नाइक ने तैयार की है, मुत्तहदा पोजीशन की ये पटिशन है जी। इसके फिर एक बार से पॉइंट सोलना जी, स्पीकर की रूलिंग ख़त्म की जाए जिसमें उन्होंने गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी किया है, यानी आज ही इजलास दोबारा बुलाया जाए। एक पॉइंट। दूसरा, स्पीकर इजलास मुलतवी नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। आज ही दोबारा तहरीक अदम एतमाद पे दोबारा वोटिंग हो कि इस वक्त अपोजिशन पूरी स्ट्रेंथ और पावर के साथ और मौजूद है जी। वज़ीर-ए-आज़म जो सदर को असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस दी है उसको भी ख़त्म की जाए। गैर आइनी है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद है तो वो किसी किस्म की एडवाइस नहीं दे सकते, ये अपोजिशन का है जी। और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रह जाएगी। वो चंद पॉइंट्स हैं जिसकी बिना पर अपोजिशन इस केस को आगे लेके चल रही है। चेस के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रिज़ाइन कर दिया एहतजाजन की हुकूमत का ये कदम जो है उनको गैर आइनी लग रहा है। अभी अटॉर्नी जनरल खड़े हुए और उनसे मुतल्लिक़ भी खैर इतलात आ रही है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। जैसी कुछ मजीद अपडेट्स होंगी मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।